बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जनसुराज और उसके नेता और प्रणेता प्रशांत किशोर अपने अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से एक ऐसी हवा बना रहे हैं जो हवा नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के भाजपा तक का जीना हराम कर दी है। और एक तरह से उन लोगों को आंखों में नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे देखिए एक एक करके ऐसा ऐसा बम पटकते जा रहे हैं जिसका कि कोई काट नहीं मिल रहा है। वे बोलते हैं कि वे पेंशन की राशि 400 से बढ़ा करके 2000 कर देंगे वृद्धों को। किसानों के लिए बात करते हैं कि सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है। वे 6 महीने के अंदर में कृषि सुधार ला देंगे, भूमि सुधार ला देंगे। वे बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं कि जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुसलमानों से कहते हैं कि आप तेजस्वी यादव को वोट तो देते हैं, राजद को वोट तो देते हैं, लेकिन राजद आपके लिए क्या करती है और कितने मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दी और कितने मुस्लिम सांसद राजद के हैं, जरा ये बताइए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और इस तरह से सबसे ज़्यादा जो बैकफुट पे जा रही है राजद। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले जो हमला करना शुरू किया वो राजद पे किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो MY समीकरण है, यादव मुस्लिम समीकरण, वहाँ पे मुसलमानों को इस चीज़ का आभास कराना था कि राजद आपकी हितैषी नहीं है और इस कारण आप राजद को छोड़ करके हमारे साथ आइए। और हुआ ही कुछ दिन पहले बापू सभागार जो कृष्ण मेमोरियल हॉल है, वहाँ पे प्रशांत किशोर ने जो मुस्लिमों की जो सभा बुलाई थी उसमें मुस्लिम युवकों का, उनके वृद्धों का या बच्चों का जो उत्साह देखते हैं उससे यह लग रहा था कि सचमुच में मुस्लिम समाज का झुकाव अब प्रशांत किशोर की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा बेचैनी जो पैदा करती है वह राजद में बेचैनी पैदा करती है। और राजद का यदि मुस्लिम वोट बैंक उसके हाथ से खिसका तो राजद के हाल वही हो जाएगा मायावती वाला, जो उत्तर प्रदेश में है, जो पिछले कई दशक से सत्ता में नहीं आ रही और भविष्य भी उनका नहीं दिख रहा है क्योंकि यूपी में सपा और बीजेपी ही है। वही हाल बिहार में राजद का भी हो जाएगा। अब राजद में केवल यादव बचेंगे, वे भी पुराने, और देखेंगे कि ये भी नहीं जीत रहे हैं तो फिर यादव वोट का भी शिफ्टिंग होगा यदि मुसलमान वोट यदि जनसुराज की ओर शिफ्ट होता है तो। अब दूसरी बात है कि नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन है उस पर भी प्रशांत किशोर अब हमलावर हो गए हैं। वे सीधे बोल रहे हैं कि राजद तो लड़ाई में है ही नहीं, राजद से हम क्यों टकराएं, राजद को क्यों कुछ बोले। उनकी जो लड़ाई है सीधे सीधे नीतीश कुमार और भाजपा से लड़ाई है। और इस कारण अब देखिए फायदा क्या होने जा रहा है कि जैसे ही बोलेंगे कि हम भाजपा को हराएंगे, नीतीश कुमार को हराएंगे, पूरे राज्य भर के मुसलमान जो एंटी बीजेपी एंटी JDU हैं वे जनसुराज से जुड़ते चले जाएंगे। और इसका फायदा होगा जनसुराज को कि सीधे सीधे 18 से 20% की आबादी, आप गौर करें बिहार में मुसलमानों की जो आबादी है वह लगभग 55-60 विधानसभा क्षेत्रों में तो ऐसी है कि वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि थोड़े बहुत जो बोला जाता है दही के साथ जो जोड़न लग जाता है वैसी स्थिति है तो मुसलमान 50 से 60 विधायक आसानी से निकाल देंगे आपको। प्रशांत किशोर भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि मुस्लिम समाज इसी कारण मेरे साथ है। दलित समाज को लेकर के भी उनकी पसंद है और वे चाहते हैं कि आए, लेकिन उसे लेकर उतना आश्वस्त नहीं है जितना मुसलमानों को लेकर के वे आश्वस्त है। सवर्ण राजनीति में भी अभी कुछ दिन पहले अशोक चौधरी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और उसको फ्लक्चुएट कराया गया, उससे एक तो पहले से ही जातीय जनगणना को लेकर सवर्ण समाज नीतीश कुमार जी से नाराज चलता है। एक उसके बाद आरक्षण का दायरा ये 65% का हवा दिए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहाँ भी न उधर के रहें न इधर के रहें और इससे भी सवर्ण समाज नाराज चल रहा था नीतीश कुमार जी से। और ऐसा न हो कि अगर ये समाज भी शिफ्ट कर जाए जनसुराज की ओर अंत होते होते, यदि जदयू भाजपा की तरफ से कोई बड़ा प्रयास न किया गया तो ऐसी स्थिति में जो जनसुराज है उसके पास एक बड़ा वोट बैंक तैयार होने जा रहा है और धीरे धीरे वो और मजबूत होता चला जाएगा। प्रशांत किशोर भी छोटे मोटे रणनीतिकार नहीं है, वे कुछ समझ के ही इस तरह से इतना खर्च कर रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं पूरे बिहार में। तो ये चीज़ आप देखिए। इसके अलावा वो घोषणा भी एक से एक खतरनाक करते हैं, पेंशन बढ़ा देंगे, स्कूल की जो पढ़ाई है 10वीं तक की फ्री कर देंगे, बड़े बड़े नौकरशाह हमसे आ रहे हैं, अक्षरा सिंह जुड़ जाती हैं, पवन सिंह जुड़ने वाले हैं और कई सारे IPS हैं, कई सारे IAS हैं। तो इस तरह से देखें तो वे हवा बना रहे हैं। अभी टाइम खैर 1 साल बचे हुए हैं, 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अब 1 साल में वे अलग अलग बम पटकेंगे और अपना जो कैडर विस्तार है
वो इतना ज़्यादा मजबूत करेंगे कि उसके आंधी में ही छोटी मोटी पार्टियां उनसे टकराने की कोशिश न करें, और जदयू भाजपा का जो गठबंधन है उसे भी हवा में उड़ाने की वे प्रयास करेंगे। जदयू भाजपा गठबंधन में बात करें तो भाजपा सचमुच में बड़ी पार्टी है, उसके पास वोटर है, कैडर वोट है। नीतीश कुमार छोटे मोटे सहयोगी के रूप में उसके साथ है, लेकिन यदि जनसुराज को रोकना होगा, प्रशांत किशोर की आंधी को रोकनी होगी, तो केवल और केवल वहाँ पे भाजपा ही मजबूत या खुद को टिकने वाला समझेगी, अन्यथा जदयू को तो ये कब का उखाड़ कर फेंक दिए होते। अब दूसरी बात यहाँ पे बचती है एक सबसे बड़ी चीज़ कि जनसुराज जो इतनी घोषणाएं कर रही है वो आखिर जनता को भी क्या इसी स्पीड से या इसी अंदाज में अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी, यह तो समय बताएगा और चुनाव होगा तब पता चलेगा इस चीज़ का। लेकिन रणनीतियों से तो जरूर अब लगने लगा है कि जब यदि मुसलमान जिस गति से जनसुराज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे में राजद का भविष्य खतरे में है। अब राजद कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना है उनका, और जदयू और भाजपा को जनसुराज से बहुत बड़ी टक्कर मिलने जा रही है, और इसका जो है खामियाजा चुनाव के समय भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यदि सब जातीय समीकरण बनाएंगे तो जनसुराज भी जातीय समीकरण बनाएगी, साथ साथ तो उसके कुछ अपने एजेंडे होंगे। उनका एक एक बात है वो कम नहीं है किसी से। चाहे भ्रष्टाचार का भी अभी इतना मामला बढ़ गया है बिहार में कि लोग सरकार से आक्रोशित है, पुल गिरने से लेकर के विभागों में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन सारे चीज़ों को लेकर के, या सर्वे के स्तर पे जो दलाली का काम चल रहा है, घूसखोरी का काम चल रहा है, वो सब जनता के सामने जब रखा जाएगा तो जनता सचमुच में उससे प्रभावित हो जाएगी, और एक तीसरा ऑप्शन जैसे ही जनता को मिलेगा वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, और यह वर्तमान सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें बताइएगा, समीक्षा बताइएगा हमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।